बोर्ड की मीटिंग हमारे मेंबरान सब ने मिलकर आज जो एक पुराने जो मसौदे थे सब जो पास कर दिए गए और ख़ास करके जो वफ़ की जो संपत्तियां डिस्प्यूटेड थी और किसको डेवलप करने के लिए भी एक कमेटी भी नियुक्त की गई। और कुछ विधायक साहब ने जहां बाउंड्रीज वगैरह नहीं थी जयपुर शहर के अंदर, पहले भी 25 लाख रुपए दिए, फिर उन्होंने 25 लाख की और एक्स्ट्रा जितना भी बाउंड्रीज होता है उनकी भी उन्होंने आज घोषणा की थी। कुछ जो हमारा जो पेंडिंग था हॉस्टल्स का और इनका जो है कॉमर्शियल लैंड्स का, वो भी आज ही प्रपोजल इस पर किया गया कि जहाँ छोटा मोटा डिस्प्यूटेड होगा हम आपसे नहीं लड़ना चाहते उसमें नहीं करेंगे, जो नॉन डिस्प्यूटेड हो वहाँ जैसे हॉस्टल्स हैं या मार्केट है या एक हॉस्पिटल का भी जयपुर में प्रस्ताव आया है, जो अंकुर के पास एक ज़मीन खाली है, मैरिज हॉल का भी है, तो वो भी विधायक महोदय और इनको किया है कि ये इसको तय करके बता दें कि इसको क्या करना चाहिए। और जो वक्त की जो कमेटियाँ लंबे समय से लंबित थी वो अब इस एजेंडे में अब नेक्स्ट जो शुरू होगा उसमें वो रखा जाएगा। जैसे कमेटियाँ मोस्टली आज बहुत सारी कमेटियाँ हम उम्मीद करते हैं बोर्ड की, जैसे सारा अच्छा हुआ है कि कमेटियाँ जो प्रपोजल सारे जो एकदम इजी गोइंग। और सबसे बड़ी चीज़ थी आज तक के राजस्थान के बोर्ड के इतिहास में पहली बार एक बेनिफिट का 4 करोड़ समथिंग का जो बजट, फायदे का बजट जो पेश किया गया है, जो टोटल अमाउंट के खर्चे के बाद, ये बोर्ड का एक अप्रिशिएट। और जितना हमने जो डेवलपमेंट किया उसके बारे में। दूसरा जो लड़के और लड़कियां जो कोचिंग करती है, जहां मुस्लिम या अक़लियत के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे वहां अगर वो कोचिंग संबंधित बुक्स चाहेंगी तो बोर्ड उसको अवेलेबल करवाएगा। और शायद अब कोविड के चक्कर में जहाँ नहीं मिल पा रही है तो हम कोशिश करें, पहले हम कोविड नीचे कोचिंग चलाना चाह रहे थे, हम चाह रहे हैं ई जो भी हो उसके थ्रू उसको इंचार्ज हमने डॉक्टर राणा जेदी को बनाया है कि वो प्रोफेसर है एकेडमी का। तो वो उन्होंने कहा कि कोचिंग जो ईमेल वगैरह जैसे जैसे वो पढ़ाएगी, कंप्यूटर को ऑनलाइन जैसा भी मुनासिब समझती हैं वो इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। और जो मान लो कभी गरीब आदमी बीमार हो गया, कुछ नहीं हो पाएगी, जैसे 10-15 जो भी लिमिटेड जो पैसा बोर्ड उस गरीब की बीमार आदमी की मदद कर सकता है वो भी बोर्ड ने तय किया कि छोटी मोटी उनकी जो मदद होती है या फिर कोई ऐसा ही बेवा जो हो जिसकी शादी ब्याह का मसला है तो उसमें भी बोर्ड एक कुल मिला के सामाजिक सोशल में और कुछ वो करने के लिए बोर्ड ने हाँ भरी। और सबसे बड़ी चीज़ थी जहाँ 2-3 जगह हॉस्पिटल्स की जो जमीनें हमने पहले सरकार को उदयपुर में एक कॉलोनी नहीं थी या उदय जोधपुर में सकीना कॉलोनी में लैंड कम पड़े थे, हमने पहले भी थी, सीएम का इसमें और बढ़ाई जाए, उसको भी बोर्ड ने स्वीकृति दिया। और सबसे बड़ी झुंझुनों से भी हमारे पास, जैसे भी हमारा पिछले प्रपोजल मैंने कहा ना 50 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृति दे दी, काम चालू हो गया भीलवाड़ा में, तो उसी प्रपोजल के हिसाब से करीबन 50 बेड का एक झुंझुनू भी प्रपोजल आया शायद बोर्ड में। उस नेक्स्ट जो एडिशनल इशू में वो है, शायद अगर होता है तो एक अच्छा जाएगा पैगाम। चेयरमैन साहब, साल भर सबसे बड़ा अचीवमेंट ये मानता हूँ कि सरकार से पैसे मिलके और हमें एक तो सबसे बड़ा पहली बार बजट जो मिला और बजट को जो हमने बेनिफिट लिया उसका जो हुआ। और दूसरा मैंने करीबन 1 करोड़ समथिंग पैसे मार्केट से जो हमें अंशदान जो किराएदारी सबलेटी के जो रुके हुए थे उस पैसे को हमने रिकवर किया। सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि हमने राजस्थान के मोस्टली बड़े जिलों में जो कार्रवाई करके आपने देखा होगा आज तक शायद राजस्थान के 52 के बाद से कभी वक्फ बोर्ड ने कोई कील भी नहीं तोड़ी होगी। वक्फ बोर्ड के समस्त स्टाफ और राजस्थान सरकार के द्वारा जो बड़े इंक्रोचमेंट हटाए गए और अभी हाल में करीबन 9 बड़े इंक्रोचमेंट जो एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। कुछ जिलों में आप सोचोगे कि क्या वक्फ बोर्ड इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, ये सब प्रशासन के सहयोग, राजस्थान सम्मानीय मुख्यमंत्री के सहयोग से और राजस्थान हमारे वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबरान और इनके सहयोग से ये कदम है कि जो एक अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं तो सब लोग मिलकर उसमें एक सहयोग का कार्य करते हैं। अच्छा, सुनने में ये भी आया शायद उन लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होगा, शायद उस चीज़ को वाकिफ नहीं होगी। अगर 5 करोड़ रुपये हमने जयपुर शहर के अंदर सबसे पहले अगर बिस्मिल्लाह करके हमने किया तो मोती डोंगरी रोड पे हॉस्टल के लिए पैसे भी सरकार ने इशू कर दिए और लैंड भी शुरू हो गई। भीलवाड़ा के अंदर अगर हॉस्पिटल बन रहा है शायद उनको ये पता नहीं होगा। सामुदायिक भवन झुंझुनू में काम शुरू हो गया है, फतेहपुर में हॉस्टल का काम शुरू हो गया है, सिक्कर में काम हॉस्टल का शुरू हो चुका है। अगर वो यहाँ बैठ के अगर सिर्फ वो गोश्त रोटी खाने की बात करें तो गोट गुगरी बात करें, अलग से माफ़ करें वो मुझे, लेकिन कम से एकेडमिक आदमी एकेडमी की बात करें। और जोधपुर में हमने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है वहाँ बुक्स अवेलेबल करवाने के, जो बच्चा अगर राजस्थान का आपके चैनल से कह रहा हूँ अगर इंटेलेक्चुअल है, उसकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो मैं उसको 100% बोर्ड की तरफ से आर्थिक मदद करूंगा। वो कोचिंग करेगा तो बोर्ड उसका खर्चा हटाएगा, वहन करेगा, लेकिन वो आए तो सही। अभी तो बच्चे को मैंने स्कॉलरशिप दी है, बच्चों को नाम बताने की तो अच्छा नहीं लगता, जयपुर की भी है बाहर की भी है, 11,000 से लेकर 10,000 5,000 रुपये, जो जैसी बच्ची आई जैसे लोग आए जिसकी रिक्वायरमेंट थी हमने तुरंत कि इस बच्ची की नीड है तो देनी चाहिए। हमने कोविड के अंदर आपने देखा होगा राजस्थान में सबसे एक सोशल काम किया बोर्ड ने, नीट एंड क्लीन कितना आया क्या गया सब किया। अभी भी हमारे पास अगर फिर भी कोविड या कोई ऐसे सामाजिक अगर राहत कार्य की बात आएगी तो बोर्ड फिर तैयार है
बोर्ड ने जितना काम किया वो शायद आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। हम डेवलपमेंट के लिए जो मैंने कहा था ना कि हम पेट्रोल पंप लगाएंगे, तो बिल्कुल हम सर्वे, मोस्टली हमारा सर्वे हो चुका है पॉइंट्स पे। अगर मेरी शुरुआत 5, 10, 15, 20 और 30 तक भी अगली बार शुरू हो जाते हैं पेट्रोल पंप, एक पेट्रोल पंप की 5 लाख से 10 लाख की सेविंग होती है। और एक पेट्रोल पंप पे 10 इंप्लॉय काम करेंगे तो उसके एक 10 इंप्लॉय का मतलब होता है 100 घर उस पर खाना खाएंगे, वो भी। और बोर्ड की जमीन पे इंक्रोचमेंट रुकेगा। आज की तारीख में रोज हमें लड़ाई झगड़े की जो सूचनाएं मिलती है, क्योंकि आजकल आदमी सामाजिक और के बजाय राजनीतिक फायदा ज्यादा ढूंढता है, जहाँ कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म की बात करता है। जबकि वक्फ बोर्ड और देवस्थान राजस्थान सरकार की लैंड है, किसी व्यक्तिगत लैंड नहीं है। लेकिन इसको एक ये होता है वक्फ का मतलब वो मुस्लिम, तो कंफ्यूज होते हैं। इसलिए बाजार में भी हमसे सबसे निवेदन करते हैं कि इसे धर्म की लैंड है, और इस धर्म की लैंड से जितना मुक्त करके अगर इसको बचा सकते हैं बचाना चाहिए। फिर कह रहा हूँ, आज हमने एक प्रस्ताव लिया है आपके थ्रू भी, जो इंसान इस वक्फ की जमीन का किराया, जकात का, गरीबों का पैसा खाना चाहता है, उसको एक बार सोचना चाहिए। जो वक्फ करने वाला इंसान नहीं रहा तो क्या ये इंसान जिंदा रहेंगे? अगर इनको जिंदा रहना है, अगर किस व्यक्ति को अगर फिर भी जकात कम पड़ती तो वक्फ बोर्ड उसकी आर्थिक मदद करेगा, जो जकात खाने वाला व्यक्ति होगा उसकी। लेकिन कभी भी जो मजलूम, बेवा, बेसहारा, एसआई के पैसों को बचाएं और सामाजिक कार्यों में लगाएं, जिसका दूसरे समाज के बराबरी के लिए, जीने के लिए इल्म की जरूरी है। और इल्म जब तक हमारे में नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएगा। इल्म लाना वक्फ बोर्ड का सबसे पहला काम रहेगा, वो जो आपको देखने को प्रैक्टिकल मिले। अच्छा, पक्ष और विपक्ष कौन है? हमने तो आज तक जो पहले की जो जमीन है सरकार की, जो ऑलरेडी उनके हैं, करीबन उनमें 27 करोड़ कुछ रुपए ड्यू है, जिनमें से कुछ पैसे पिछली बार भी लियाकत साहब के समय करीबन 3 करोड़ 67 लाख रुपए सरकार ने दिए हैं। और हमें जो सरकार की देने की बात आई, तो जो सरकार, जैसे मान ली कोई नदी नाले की चौकोर जो जमीन होती है, जिस मुस्लिम एरिया में रह रहे हो, वहाँ हॉस्पिटल डिस्पेंसरी की जरूरत है, तो वहीं के लोग लिख के देते हैं कि इस जमीन को देने से हमें फर्स्ट हेड मिलता है। अगर वो खुद बनाने की कैपेसिटी है तो बोर्ड तो उनको भी देने को तैयार है। हम सरकार को देना, सरकार और हम अलग नहीं है। हम चाहते हैं कि आम आवाम आए, वो जैसा चाहे करें, लेकिन वो खुल के तो आए और डेवलपमेंट की बात तो करें, कोई प्रपोजल तो लाएं, बैठे साथ विकास की बात करें। जो हमारा प्रपोजल है, जैसे चाकसू की लैंड को डेवलप करने के लिए भी, जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी, लेकिन धीरे स्टेप बाय करेंगे तो अच्छा लगेगा, एक मैसेज आए कि हम काम कर रहे हैं। जो शिकायत करके गए कि तौलियत मुस्लिम मुसाफिर खाना जयपुर की, वो किसी व्यक्ति को क्यों दी गई? वो व्यक्ति किसी पारिवारिक नहीं है, तौलियत किसी वंशानुगत नहीं मिलती है, वो दी गई। इस पे विचार करने के लिए हमने प्रपोजल, अभी हमारी मीटिंग होगी लंच बाद, उसमें बिल्कुल हम रखेंगे। और मोस्टली करीबन जो भी करीबन 60 से अबाउ जो संपत्ति जो वक्फ की कमेटियां हैं, जो लंबे समय से बैठे हैं, उनको हम परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे।